विकार हैं जो हमें मीठे लग रहे हैं। इंकार है, हमें लगता है ठीक है भाई हटाओ इसको। तो कुछ विकार हमें मीठे लगते हैं और कुछ बुराइयां हमें कड़वी स्पष्ट दिखाई देती है। आलस्य मीठा है, कड़वा है? आलस्य मीठा है, कड़वा है? हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है और आई होप आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। हम भी सब बढ़िया। सो फ्रेंड, माता की आज अष्टमी है और अष्टमी पे मैं माता के आपको दर्शन कराती हूँ। अष्टमी हमारे घर में नौमी होती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो बस आज अष्टमी से ये व्लॉग स्टार्ट करा है और कल रामनवमी तक रहेगा ये व्लॉग। और क्या बता रही थी मैं आपको, मंदिर जा नहीं पाए। देखो आज कोशिश पूरी करूँगी कि आज मंदिर किसी ना किसी मंदिर जाके ज़रूर दिखाऊँ आपको, दर्शन कराऊँ माता रानी के। तो बनाया है सांभर और चावल, ये रिया रुचि खाते हुए बिना प्याज लहसुन का। आपको अगर ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाया, ब्लॉग में मैंने बनाया था, सुबह बनाया था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई। और आपको पता है बिना प्याज लहसुन की बनेगा सांभर। तो लहसुन तो खैर मैं वैसे भी नहीं डालती, प्याज भी नहीं डाला है। तो देख सकते हो आप, सांभर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दोस्तों जा रहे हैं मंदिर और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, ठीक है। यहाँ सेक्टर 2 में ही है एक माता का मंदिर है, तो शिव मंदिर है, तो उसी में सारे भगवान हैं। तो वहाँ पर चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरा एक चीज़ और हमें पता चली है, हमारी यहाँ पे वैशाली सेक्टर 1 में मैक्स हॉस्पिटल के उधर एक वाइन शॉप खुल रही है। देखो रेजिडेंशियल एरिया है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, सामने एकदम जैसे आप समझो, ये जैसे मैं बैठी हूँ, मेरे ठीक सामने स्कूल है, ऐसे स्कूल है, और साथ में मैक्स हॉस्पिटल है और बहुत सारी चीज़ें। मतलब कमर्शियल तो नहीं है वो, रेजिडेंशियल एरिया में मार्केट बनी हुई है। तिरुपति कॉम्प्लेक्स है ना बेटा, वो तिरुपति कॉम्प्लेक्स, और वो खुल रही है वाइन शॉप, उसके ऊपर बार खुलेगा। तो अब देखो यहाँ पे भी यही हालतें शुरू हो गई। लेकिन ये गलत चीज़ है कि हर किसी के घर की माँ, बेटियाँ, बहन, सब कोई निकल के घर जाते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा जब वहाँ वाइन शॉप खुल जाएगी, तो आप लोग समझ सकते हो। तो आजकल उसी का विरोध चल रहा है कि देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, खुलती है नहीं खुलती है। अभी तो मेरा ख्याल से उसके प्रति क्या करा गया है, अभी तो ये है कि क्या बोलते हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी गए थे 2 दिन प्रदर्शन में। तो अभी तो ये प्रतिक्रिया है कि आज भी धरना दिया जाएगा। दुकान नहीं खुलने दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं होने दे रहे हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और उसके अंदर भाई अताहा में पेटियाँ हैं। अताहा मतलब अताहा में पेटियाँ। तो वाइन शॉप खुलेगी तो सामान तो सारा, मतलब वहाँ का जो सामान अंदर शॉप, 4 शॉप्स हैं, 4 शॉप में सारी वाइन्स भरी पड़ी हैं, शराब की। मतलब जितनी बॉटल्स वगैरह हैं आप समझ सकते, सारी चीज़ें, एवरीथिंग। फ्रिज आ रखा है, फ्रिज के अंदर भी बियर केन्स वगैरह सब भरी हुई, सब कुछ सारा स्टॉक आ चुका है। तो लेकिन हम सब बहनें मिलकर, जितनी भी सेक्टर 1 की हैं, सार्थक एनक्लेव की हैं, हम सब बहनें मिलकर धरना कर रही हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि ये ना खुले। जो हमारे निगम पार्षद हैं उनका भी बहुत साथ मिल रहा है इस चीज़ पे। निगम पार्षद जी का बहुत साथ मिल रहा है। मतलब मैंने सही बताऊं तो मैंने पहली बार ही कोई ऐसा निगम पार्षद देखा है जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि चाहे हमें इसके बाहर ही बैठना पड़े, मैं बैठूंगा। उन्होंने खुद बोला कि मैं बैठूंगा, लेकिन मैं खुलने नहीं दूंगा। अब देखिए आगे क्या होता है। एसडीएम ऑफिस वो लोग गए थे, शायद दिया है उन्होंने रिटर्न में। ये एनबीटी के न्यूज़पेपर में पूरी एक कटिंग आई है, ठीक है।
मैं कटिंग दिखाऊंगी आपको, कटिंग आई है पूरी। और क्या कहते हैं, दिक्कत ये है कि वो इस ब्लॉग में लगा देंगे ना वो कटिंग। 3 प्ले स्कूल्स है, शैमरॉक, सैनफोर्ड और एक लोग, सबसे बड़ी बात है लोगों के घर हैं सामने। अरे भैया घर हैं। डव करके एक और स्कूल खुला हुआ हाँ, है, एक और है, स्कूल हाँ। डे केयर खुला हुआ चलो है। स्कूल तो छोड़ो भाई, सुबह जाना है, दोपहर में बच्चे चले, लेकिन जिन्होंने परमानेंट रहना है, सोसाइटी सामने बनी हुई है, मैक्स के सामने, सेक्टर 1 के सामने सारी सोसाइटी बनी हुई है, सब में घर में लोग रहते हैं, उसके सामने वाइन का मतलब आप, मैं लैंग्वेज वो यूज़ नहीं करूँगी, ठेका वाइन शॉप ही बोलेंगे हम, क्योंकि थोड़ा देखो ये हमारा व्लॉग जो है ये एंटरटेनमेंट व्लॉग है, एक मनोरंजन और एक साफ सुथरा, मतलब क्या कहते हैं उसको, देखो हमारा जो हाँ। चैनल है ना, ये सॉफ्ट चैनल है। हाँ। इसके ऊपर हम वो ना चीज़ तो हम अपलोड लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते हैं और ना ही हम इस तरह की बदतमीजी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि घर परिवार के सारे लोग हमारे फैमिली देखती है। हम दिल्ली से हमारा आने का एक पर्पस ये भी था, एक रीज़न ये भी था, क्योंकि वहाँ पे भी जगह जगह, मतलब पहले तो ये था ना कि 2 किलोमीटर पे एक होता था, वहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर 2-3 खुल गए थे। और जब अभी हम पीछे गए तब हमने देखा हमारे घर के पीछे खुल गया है। मतलब ये क्या है जगह जगह, मतलब क्या आप लीकर शॉप्स ये जो खोल रखी है, ये क्या दिखाना चाहते हैं जनता को कि लोगों के घरों के बच्चे पिए, बड़े बूढ़े सब पिए? ये गलत है ना। पहले ये सब गलत है। चीज़ें बहुत दूर दूर होती थी, जाके जो हम लोगों के जो घर परिवार वाले लोग होते थे उनकी निगाहों से बहुत दूर होती थी ये सब दूर चीज़ें, कि भाई जेंट्स वगैरह जा रहे हैं अपना पी रहे हैं तो वहीं के वहीं, कोई लेडीज से कोई मतलब नहीं होता था। अब पता है क्या है, जहाँ पे खुल रहा है, अब तो मुझे लग रहा है ये स्टेटस सिंबल होता जा रहा है कि हर आप ये देखो, मैं बात स्टेटस सिंबल की भी नहीं कह रही, जिस घर के सामने वाइन शॉप और ऊपर बार, उसके साथ में घर है, आप सोचो उसके उसके साथ साथ में में घर है, सोचो। जिम है, सब जिम कुछ में है। दूध आता है अपनी बॉडी फिट करने के लिए, और नीचे ऐसी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज आप देखोगे तो क्या आप अपने ऊपर ध्यान। मुझको ये बोला गया है माता के दिन चल रहे हैं, बाल बंद करके निकल ले, वरना इसी छोटे से छोटा मार के तेरे बाल बंद कर दूंगी। मम्मी देख रही हो तुम कैसी लैंग्वेज मेरे से यूज कर रही हो। छोटा जाल है मम्मा, जाल है छोटा, मेरा बच्चा छान की बैठ जाए। नहीं, क्या बोला अभी आपने मुझे? देखो बड़ी मम्मी बोलती थी, देखो उस समय में जब बड़ी मम्मी बोलती थी माता के दिनों में ना तो बाल खुलने चाहिए और ना हकीले जैसे कहते हैं ना लाल लिपस्टिक लगा के मेकअप करके नहीं जाना चाहिए। तो मैं यही इसको समझा रही हूँ कि मैं बड़ी मम्मी बोलती थी माता का टाइम चल रहा है, दिन चल रहे, बाल बांधो, और नहीं बांधेगी तो मैं एक झूठा मारूंगी तेरे कान से। ये लड़की जो है झूठा, ये झूठा मारूंगी तेरे। दोस्तों एक तो मैं इतनी अच्छी सी लग रही हूँ, ऊपर से कह रही है बाल बांध लो, ये देखना है सूट आज, ऐसे में बाल बांध लूँ मैं अच्छी लगूंगी? भिखारन लगूंगी, भिखारन। चल रहे हैं, गाड़ी की चाबी उठा ली गई है, और जब से मैंने सीखी है, एक तो यार इस औरत को बिल्कुल तमीज नहीं है, मतलब इतना अच्छा वेशभूषा पहन रखी है, उसके नीचे काले मोजा, अभी जूते भी पहनेंगी है। हेलो, जल्दी आओ बच्चे आ गए। सब ले लिया ना घर की चाबी? हाँ। घर की चाबी ली? नहीं, घर की चाबी नहीं ली है। मेरे अम्बे भोर भई दिन जग गया, मेरे अम्बे हो रही जय जयकार, मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डे 2 हो चुका है, रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरे पीछे मम्मी है, मम्मी बना रही हैं पूरियाँ, और दिखाती हूँ मैं, सारा ऑलमोस्ट भोग बन चुका है। यहाँ बन रही हैं पूरियाँ, ये बन गया है मेरी मम्मी का वर्ल्ड फेमस हलवा। ये यहाँ मम्मी ने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी, ठीक है, और इसमें है चने ही बोलते हैं ना, चने। थोड़ा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, हो जाते हैं सबके साथ। देखो हलवा मैंने वर्ल्ड फेमस क्यों बोला, क्योंकि जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे हमारे पड़ोसी थे आशू चाचा, वो अपनी बेटियों को कंजक में हमारे यहाँ इसलिए भेजते थे क्योंकि उन्हें हमारे घर का हलवा बहुत अच्छा लगता था। कहते थे भाभी के हाथ का हलवा भाई कोई नहीं बनाता है, सब रिफाइंड में बनाते हैं,
तुम्हारे घर का देसी घी अलग ही पता चलता है। तो मेरी सासू माँ भी देसी घी में बनाती है, अपनी साइड में नहीं बनाते हैं। और माता का सामान उसमें बनाने का मतलब ही नहीं बनता कि कहीं यार रिफाइंड में हलवे का टेस्ट कितना बुरा सा लगता होगा। यहाँ पे डब्बे सेट हो चुके हैं विथ फ्रूटी, पूजा हो चुकी है, बस अभी आरती होगी। पहले भोग वोग सेट कर लें एक बारी, फिर आरती हम करेंगे। हमारी पूजा है, सुबह की पूजा हो चुकी है। एंड मैंने एज यूजुअल मम्मी का सूट पहना है क्योंकि अपने 50 कपड़े होने के, हाँ तो दोस्तों मैं कह रही थी कि मेरे पास खुद के 50 कपड़े होने के बाद भी ना मुझे मम्मी के ही सूट पसंद आते हैं, मम्मी के ही कपड़े पसंद आते हैं। पर तुम्हारी अलमारी, तुम्हारे कपड़े जितने मर्जी सिस्टमेटिकली अरेंज करके रख दो, कहीं किसी काम में, ओकेजन में, कुछ भी तुम्हारे कपड़े सड़े हुए निकलते हैं। धुली हुई अलमारी निकलती है तुम्हारी। ये सी शीरो, ए शीरो, शीरो चिट्टू मुट्टू ऐसा है शीरो, मेरी अलमारी खराब रहती है। रहती है ना बेटा, खराब रहती है ना इसकी अलमारी, है ना, पता है ना तुझे? मेरी अलमारी खराब रहती है लैला, मेरी अलमारी खराब रहती है बेटा। दोस्तों मुझे फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी अलमारी अभी साफ हुई है और मेरी अलमारी बिल्कुल ठीक है। और बस अभी पूजा करके हम जाएंगे प्रोटेस्ट पे, क्योंकि आज 12 बजे का तय हुआ था कि 12 बजे हम लोग सब जाएंगे, सब मिलके प्रोटेस्ट करेंगे। कल भी मैं गई थी शाम में, तो कल जो निगम पार्षद है उनसे मेरी बातचीत हुई थी इस बारे में। तो आज मीडिया भी आएगी, मीडिया भी कवरेज करने के लिए आएगी, तो आज हम जाएंगे 12 बजे से। तो आज मतलब ऑलरेडी 2-3 दिन से तो जा ही रहे हैं, पर आज हमने सबको इकट्ठा किया है, पूरा सार्थक एनक्लेव जो है हमने सबको इकट्ठा किया है इस विषय पे। प्रोटेस्ट सब मिलके करेंगे, ये सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है, ये सबके लिए है। तो कल हमने घर घर जाके बेल बजा के सबको इंटीमेट किया है कि भाई कल ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट होने वाला है, तो उसमें आप आइए। क्या कहना चाहेंगी मम्मी? बाकी तो कल मेरी बात हमारे जो इधर के निगम पार्षद जी हैं मनोज गोयल जी, उनसे कल मेरी बात हुई थी। उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया है मेरा, ताकि कनेक्ट रहे हम लोग, तो आपस में एक ढंग से कॉन्वर्जेसन हो सकता है। क्योंकि ग्रुप भी बना है इस चीज़ के लिए, नारी शक्ति करके। तो जितनी भी सोसाइटी की लेडीज़ हैं, सार्थक एनक्लेव की एज़ वेल एज़ हमारी सोसाइटी की जितनी लेडीज़ हैं, वो सारी उसके अंदर ज्वाइन हो रखी है, मम्मी भी ज्वाइन है। तो हम सारे एक्टिव मेंबर्स मिलके जितना प्रोटेस्ट कर सकते हैं इसके खिलाफ, उतना हम प्रोटेस्ट करेंगे, है ना मम्मी? मम्मी? हाँ बेटा, हाँ। माता के 9 दिन चल रहे हैं, नवरात्रि का आज नवमी है, रामनवमी है, तो उस पे नारी शक्ति का प्रदर्शन है ये ठेके के खिलाफ, कि हम अपने रेजिडेंशियल एरिया में, हम अपने इलाके में, अपनी सोसाइटी में ठेका नहीं खुलने देंगे। हम अपने एरिया में शराब की दुकान बोल लो, ठेका बोल लो, वाइन शॉप बोल लो, कुछ भी बोल लो, देखो बात तो एक ही है। हम अपने एरिया में नहीं खुलने देंगे तो नहीं खुलने देंगे। ये इस बारी हमने शक्ति प्रदर्शन हमारा है कल, आज कि आज हम अपना ये प्रदर्शन, अपना विरोध इस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना प्रदर्शन करेंगे। देखो शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं, अभी तक कोई भी इस टाइप की हिंसा नहीं हुई है, जनता को परेशानी हो इस टाइप की कोई हरकत हम नहीं कर रहे हैं। इवन देन जो हमारे पार्षद जी हैं उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि हम रोज़ जाम नहीं करेंगे, हम कोई जनता को दिक्कत हो वो काम नहीं करना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम करेंगे। तो वो आज शक्ति प्रदर्शन हमारा होगा। तो आइए चलो दोस्तों, भोग रेडी होता है, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आगे की प्रतिक्रिया कैसे रहेगी। हेलो कर दो सारे पहले। ये सबकी बैटरी क्यों डाउन है? एनर्जी से
बना दो बेचारे को, क्या हो गया? एक बार इधर देख के ना सब एनर्जी में हेलो बोलो। सारी एनर्जी उसी के अंदर है। सब बच्चे आते हैं बेटा, हर साल आते हो। तुम लोगों ने व्लॉग देखा नहीं है? देखा मैंने बहुत बार देखा, नहीं इस बारी मैं मम्मी को स्पेशली भेजूंगी। देखा है? ये तो आ चुकी है, पहले पीहू आ चुकी है, आद्या भी आ चुकी है, ईशा भी आ चुकी है, अब विज्ञा तो आती है हर बारी, है ना? अब विज्ञा, हाँ तुम पहली बारी आए हो, ठीक है। हाँ क्या नाम है आपका? इतिशा। अरे वाह, तो अब हम जा रहे हैं खेती प्रवाह करने, और जितना भी पूजा का सामान होता है वो नदी में प्रवाह करने जा रहे हैं, मैं और आरुषि। उसके बाद हम जाएंगे प्रीत विहार वाली गुफा वाली माता के मंदिर, तो आपको भी दर्शन कराएंगे, तब तक बने। ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? भंडारा लग रहा होगा, अब इधर से लेना पड़ेगी रॉन्ग साइड। दोस्तों 10 जन्मों बाद तो मेट्रो में चढ़ी हुआ है, जब से कॉलेज छूटा है तब से मेट्रो में जाना भी छूट गया है। अभी मासी आ रही है, मासी का वेट हो रहा है, और मेरे को बिल्कुल भी मेट्रो की सर्विसेज पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। जब से गाड़ी और स्कूटी सीखी है ना, तब से मेरा मेट्रो में बैठने का मन ही नहीं करता। दोस्तों पहुंच रहे हैं, और पैदल ही जाना पड़ेगा मंदिर का, ठीक है, पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी वगैरह कुछ ले जाना अलाउड नहीं है। पता नहीं कैसा अलाउड नहीं है, मुझे नहीं पता, पर ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया है ये, रेजिडेंशियल एरिया है, मंदिर जाने का रास्ता। तो दोस्तों हम मंदिर पहुंच गए थे, तो मंदिर पहुंचने के लिए सबसे इजी वे मैं आपको बता देती हूँ। आप प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरोगे, वहाँ से आपको ऑटो या रिक्शा कुछ भी मिल जाएगा, और मेट्रो स्टेशन से ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मंदिर की एंट्री थी, एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉर्मल मंदिर जैसा ही है, ठीक है। बाकी यहाँ से आप भोग ले सकते हो, चुन्नी ले सकते हो। यहाँ से मेन मंदिर की एंट्री स्टार्ट है, ये मेन मंदिर है। यहाँ पे हालांकि फ़ोटो और वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, जैसा कि बोर्ड पे लिखा था, पर सब कर रहे थे, तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने भी ली हैं। तो बहुत अच्छा डेकोरेट हो रखा था मंदिर, बहुत सुंदर लग रहा था। हम लोग पहली बार ही गए थे, इतने साल ईस्ट दिल्ली में रहने के बाद भी हम लोग कभी इस मंदिर में नहीं गए। ये रेजिडेंशियल एरिया में बना हुआ है, तो आप लोगों की जो गाड़ी वगैरह है वो सब पार्किंग में जाएगी, और अगर आप रेजिडेंशियल एरिया की साइड से आ रहे हो तो वहाँ पे आपको बाहर ही, मतलब सोसाइटी के बाहर ही आपको ऑटो उतारेगा, तो अंदर तक आपको वॉक करके आना पड़ेगा। तो ये जो हनुमान जी की मूर्ति हम रोड से जाते हैं, जो हम मेन रोड से ऊपर वाले जो हाईवे जो बना हुआ है उससे जो जाते हैं, उससे जो हनुमान जी की मूर्ति दिखती है वो मूर्ति थी। बाकी ये छोटी छोटी मतलब ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पे शिवलिंग बने हुए हैं, और मतलब छोटी छोटी ऐसे ये गुफ़ा बनी हुई है। ये एक छोटी गुफ़ा थी, ये मेन गुफ़ा नहीं थी, ये छोटी गुफ़ा थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये छोटी गुफ़ा थी, ये मेन गुफ़ा नहीं थी। इसके अंदर थोड़ा सा मैनेजमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत थी। वो ये थी कि यहाँ पे जैसे फ़ैन्स लगे हुए हैं, पर वो फ़ैन्स चल नहीं रहे थे। अगर किसी को सफोकेटिंग हो जाए, मतलब हो जाता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक इंसान गर्मी में हो जाता है, और वैसे भी कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, तो उस समय पे यहाँ पे मतलब भगदड़ भी मच सकती है, क्योंकि एकदम से सफोकेटिंग होते तो बंदे को नहीं समझ में आता कि कहाँ से निकले कहाँ से ना निकले। तो थोड़ा सा वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि नहीं लगा, क्योंकि जैसी गुफा में एंटर किया वैसी थोड़ी सी घबराहट मुझे भी शुरू हुई, और बट उस समय आई वाज लाइक मैंने शिव बाबा का नाम लिया और मैं चलती चली गई। पर थोड़ा सा मैनेजमेंट को देखना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली जो हमारे देवी देवताओं के वाहन थे वो बने हुए थे। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कछुआ किसका वाहन है और ये
मगरमच्छ था या क्या था ये समझ में मुझे आया नहीं। बाकी ऐसे छोटे छोटे ये स्पॉट्स से बने हुए थे जहाँ से आपको निकल निकल के जाना है। मतलब ओवरऑल मंदिर बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत डिफरेंट इसकी कंस्ट्रक्शन है, बहुत डिफरेंट इसका सिनेरियो है। एक बार ही तो आपको विज़िट करना चाहिए। बाकी यहाँ पे ये मन्नत वाले पेड़ लगे हुए थे जहाँ पे सब आके अपनी मन्नतें मांग रहे थे, चुन्नी बांध रहे थे। मैंने भी बांधी थी, पर ना तो मैं आपको मन्नत बताऊंगी और ना ही वो क्लिप ली गई है। पर हाँ, मन्नत मैंने भी मांगी है। अब देखो कब पूरी होती है, क्या पूरी होती है, कुछ आइडिया नहीं है, पर हम मांगती थी। बाकी यहाँ से ये वे जा रहा है मेन गुफ़ा की तरफ, जो बड़ी गुफ़ा है यहाँ की। यहाँ से वो मेन वे है। बाकी कुछ इस टाइप के स्पॉट्स बने हुए थे जो बना रखे थे। अब इतना डिटेल में तो नहीं पता, बट हाँ, बाकी जैसे ये आप देख रहे हो भोलेनाथ की मतलब एक वो दिखाया गया है, जैसे भोले बाबा कैलाश पर्वत पे बैठते हैं, तो उसका पूरा सिनेरियो ऐसे दिखाया गया है कि यहाँ से गौमुख से जल बहता है, वैसे ऋषि मुनि बैठे हैं वहाँ पे जल ले रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऐसे दिखाया गया है। हालांकि पिक्चराइजेशन और मंदिर का कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बाकी तो ऑल ओवर सब कुछ सही था। ये मेन वाली गुफ़ा का वे देखो, प्रॉपर ना एक चक्कर है। पहले आप मेन मंदिर में जाते हो, फिर हनुमान जी के दर्शन, फिर छोटी वाली गुफ़ा, फिर वहाँ से आप बाहर निकलते हो तो फिर मतलब ये मन्नत वाला पेड़ पड़ता है, ऐसे है। तो फिर उसके बाद आप जाते हो मेन गुफ़ा के अंदर। भाई जा रहे मेन गुफा के अंदर। बाबा आ रही हो, चलो चलो पीछे ही हो। शिव बाबा, शिव बाबा। तो दोस्तों, आपने पीछे वाली क्लिप में सुना शिव बाबा करते करते मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि भाई मेरे जीवन की नैया पार तो सिर्फ शिव बाबा ही लगा सकते, कोई और नहीं लगा सकता। तो शिव बाबा करते करते मैं आगे बढ़ रही थी, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ना क्लॉस्ट्रोफोबिक की दिक्कत है। मेरे को बंद जगहों से थोड़ा सा घुटन सी लगती है। हालांकि यहाँ पे जाने से पहले मैंने इतनी बारी इस मंदिर की वीडियोस देखी और मैं हमेशा सोचती रही कि मैं कैसे जाऊँगी, बट बाबा के उससे मैं चली गई। बाबा का नाम लेते लेते, बाबा को याद करते करते एकदम ऐसे, बाबा कहते हैं ना बिंदी बन जाओ बच्चे। आप नहीं समझ पाओगे मैं क्या बोल रही हूँ, बट जो बीकेज है वो समझ जाएंगे कि बाबा जब बोलते हैं बच्चे बिंदी बन जाओ तो उसका क्या मतलब होता है। तो मैं बिल्कुल ऐसे सोल कॉन्शियसनेस में होके मैं गई कि बाबा बुला रहे और कुछ नहीं है, बाबा है साथ में। बाकी गुफ़ा अच्छी थी, इसमें नीचे पानी था। मतलब जैसे हम वैष्णो देवी की गुफ़ा अगर आप लोग गए हो, जैसे मैं भी गई हूँ, पर पुरानी वाली गुफ़ा में नहीं गई, मैं नई वाली गुफ़ा में गई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा पानी वहाँ पे रहता है। पर यहाँ पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा था। आई थिंक बिलो द नीज तक था, हाँ बिलो द नीज तक था। तो ऑलमोस्ट अच्छा था, मज़ा आया काफ़ी। बाकी थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक मुझे लगा, मम्मी को नहीं लगा यार, मम्मा को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिकनेस की, बट मम्मा को नहीं लगा, मुझे लगा। बट ऑल ओवर काफ़ी अच्छा था, सूदिंग सा एक्सपीरियंस था। गुफ़ा का बहुत सूदिंग सा एक्सपीरियंस था। सब धीरे धीरे करके चलते जा रहे थे, सब जय माता दी कर रहे थे, और मैं शिव बाबा करते हुए जा रही थी। और मुझे थी वो लग रही थी, मतलब सारे ऐसे देख रहे थे शिव बाबा कर रही हूँ कि क्या हो गया। और मेरे को जेन्युइनली थोड़ा सा ना ऐसे हो रहा था कि अरे बाबा बचा लो, इस बार ही निकाल लो बाबा, इस उससे निकाल लो, इस गुफ़ा से बाहर निकाल लो मुझे। तो सामने आप देख रहे हो जैसे माता रानी का भवन बना हुआ है वैष्णो देवी में, वैसी सा भवन बना रखा था, मतलब ऑलमोस्ट वैसी सा था। थोड़ी सी ये क्लिप ली गई है क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो इस तरीके से कुछ ये बना हुआ था। सामने 3 पिंडियाँ विराजमान थीं और 3 पिंडियों के दर्शन ही किए, जैसे वैष्णो देवी में करते हैं हम। 3 पिंडियाँ विराजमान हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो वही था। देखो सामने लिखा भी है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वर्जित है। तो यहाँ से फिर गुफ़ा की एग्ज़िट शुरू हो जाती है। एग्ज़िट के टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि छोटी सी एग्ज़िट थी, ज़्यादा टाइम हमें लगा नहीं एग्ज़िट करने में, बट थोड़ी सी एंट्री में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई।
पर बाहर निकलते ही वो भी सॉर्टेड हो गया। मैंने बोला ना बाबा को साथ लेके गई थी, बाबा साथ था मेरे, तो दिक्कत हुई नहीं मुझे। शिव बाबा करते करते मैं चली गई। फिर उसके बाद यहाँ से ये रास्ता जा रहा है शिवलिंग के लिए। अब जा रहे हैं शिवलिंग की ओर, क्योंकि भोलेनाथ के दर्शन के बिना तो वैसे भी अधूरा है ये। हाय हाय, ऐसा लग रहा है केदारनाथ की यात्रा चढ़ रही हूँ मैं। तनी केदारनाथ जाते वक्त क्या हाल होगा मेरा। मेरी माँ का टीचर बाहर निकल आता है, बेटा क्या कर रही हो आप। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच गए थे शिवलिंग के पास, और कहा ये जाता है इस शिवलिंग के अंदर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग समाये हुए हैं, और ये सबसे बड़ा शिवलिंग है, अभी तक का सबसे बड़ा शिवलिंग है ये। तो अब आप मुझे कमेंट करके 12 ज्योतिर्लिंग के नाम बताना, और जिसने कमेंट किया उसको शूट आउट मिलेगा अगली वीडियो में। हाँ, तो जिसने करेक्ट नाम बताए और कमेंट किया नाम 12 के 12 का, क्योंकि मुझे तो पता है 12 के 12 कौन से हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट आउट दूँगी। इसी के साथ खत्म होता है ब्लॉग हमारा। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ रूपालीज वर्ल्ड। आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और लोकेशन है प्रीत विहार गुफा वाला मंदिर। ओके।